जिन लोगों ने महाभारत देखी है उन लोगों के दिमाग में एक बात तो कभी ना कभी आती ही होगी कि कर्ण और अर्जुन में से महान कौन है। खुद कर्ण और अर्जुन को खुद नहीं पता कि हम दोनों में से महान कौन है। कर्ण को लगता था कि मैं महान हूँ और अर्जुन को लगता था कि मैं महान हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े धनुर्धर थे। अभी आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कर्ण महान है या अर्जुन? चलो मैं आगे बताता हूँ, फिर आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जब विराट युद्ध हुआ था तो अर्जुन ने अकेले ही हस्तिनापुर के महान योद्धा पितामह भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथी को युद्ध में मूर्छित कर दिया था। पितामह भीष्म जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धाओं को युद्ध में अकेले मूर्छित कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा थे। परंतु कर्ण भी किसी से कम नहीं थे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने लगभग अर्जुन को परास्त ही कर दिया था, क्योंकि कर्ण ने अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा को तोड़ दिया था और कर्ण अपना अगला बाण छोड़ने ही वाला था कि तब तक सूर्य अस्त हो गया। तो यहाँ पर लगभग कर्ण ने अर्जुन को परास्त ही कर दिया था और अर्जुन के हो सकता था कि अर्जुन के प्राण संकट में भी पड़ सकते थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण और अर्जुन का लास्ट युद्ध चल रहा था, उस टाइम जब कर्ण अर्जुन के रथ पर प्रहार करते थे अपने बाण से, तो अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे चला जाता था। परंतु जब अर्जुन कर्ण के रथ पर प्रहार करते थे तो कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे चला जाता था। और ये सीन देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे। परंतु जब कर्ण अर्जुन का 2 हाथ पीछे रख कर देते थे तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे और बोलते थे, वाह कर्ण वाह, तुम वाकई में श्रेष्ठ हो। ये सुनकर कृष्ण की बात अर्जुन को अंदर ही अंदर एक आश्चर्यचकित, एक अलग सा गुस्सा सा फील होता था, क्योंकि अर्जुन कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे कर देता था अपने एक बाण से। अर्जुन पर अब नहीं रहा गया। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, मैं जब कर्ण के रथ पर अपने बाण से प्रहार करता हूँ तो कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे चला जाता है, परंतु कर्ण जब मेरे रथ पर प्रहार करता है तो मेरा रथ 2 हाथ ही पीछे जाता है। फिर आप कैसे कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं? किस लॉजिक से आप कर्ण को श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हैं? कृपया आप बताइए। तो श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे पार्थ, तुम अपने रथ के ऊपर वो केसरिया ध्वज देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, हाँ माधव, मैं वो केसरिया ध्वज देख रहा हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, उस केसरिया ध्वज के पास महाबली हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं, जिनके थोड़े से भार से तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ बाणों का सेतु किसी तिनके की भांति बिखर के रह गया था। दूसरा, मैं खुद तुम्हारे रथ पर विराजमान हूँ, जिसका भार पूरे संसार से कहीं ज़्यादा अधिक है। ऐसे में कर्ण तुम्हारे रथ को 2 हाथ पीछे बढ़ा रहा है। तो तुम सोचो पार्थ, अगर महाबली हनुमान जी और मैं अपना भार हटा लूँ तो तुम्हारा ये रथ कहाँ जाके गिरेगा, ये तुम खुद भी नहीं सोच सकते हो। कर्ण के बारे में एक और बात, कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। कर्ण इतना बड़ा दानी था कि जो उसकी सुरक्षा में कवच और कुंडल होते हैं वो भी उसने इंद्रदेव के कहने मात्र से दान में दे दिए, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहते तब तक कर्ण को संसार में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। क्योंकि कर्ण के ऊपर कोई भी अस्त्र और दिव्यास्त्र से प्रहार किया जाता तो वो कवच कर्ण के ऊपर ढाल बनकर आ जाता था, जिससे कि किसी भी दिव्यास्त्र और किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे ये सिद्ध होता कि कर्ण वाकई में एक महान दानी भी था। परंतु अभी भी आपके मन में ये डाउट होगा कि आखिर आपने ये तो बताया नहीं कि महान कौन है कर्ण और अर्जुन में से। तो मैं बताना चाहूँगा कि कर्ण और अर्जुन में से महान अर्जुन थे। आप कहेंगे अर्जुन कैसे महान है? तो सुनिए, कर्ण को पता था कि अर्जुन मेरा भाई है। कर्ण को पता था कि अर्जुन मेरा भाई है, ये बात श्री कृष्ण ने भी बता दी थी। तो कर्ण ने कहा था कि मैं 4 पांडवों को तो जीवन दान दे दूंगा, परंतु अर्जुन को मैं जीवन दान नहीं दूंगा। कर्ण ने कहा कि अर्जुन या फिर कर्ण में से केवल एक ही इंसान जिंदा रहेगा,
या तो कर्ण या फिर अर्जुन, क्योंकि इस संसार में तभी ये सिद्ध होगा कि महान धनुर्धर कौन है जब हम दोनों में युद्ध होगा और एक को वीर गति की प्राप्ति होगी। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी कि कर्ण मेरा भाई है। कर्ण की मृत्यु के उपरांत जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्ण तुम्हारा भाई था जिसकी तुमने हत्या की, ये बात सुनकर अर्जुन रोते हुए श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे माधव, अगर आपने ये बात मुझे पहले बताई होती तो मैं कर्ण के किसी बाण पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता, परंतु कर्ण का मैं वध कभी नहीं करता। ये आपने कैसी अनहोनी, ये कैसा कुकृत्य मेरे हाथों से करवा दिया। मेरे इन हाथों से आपने मेरे भाई की हत्या करवा दी। अगर आपने ये बात मुझे पहले बताई होती तो मैं ये कुकृत्य कभी नहीं करता। अब मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मैं अब बहुत ही अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि अर्जुन वाकई में महान थे। क्योंकि अर्जुन को अगर ये बात पता होती कि ये मेरा कर्ण हमारा भाई है तो अर्जुन कभी भी कर्ण का वध नहीं करते। पर यह बात कर्ण को पता थी कि अर्जुन मेरा भाई है, पर फिर भी कर्ण अर्जुन को अपने भाई ना समझ के अपने एक प्रतिद्वंद्वी की तरह उससे युद्ध करने का प्रयास किया।